जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए, हरि नाम जपते हुए। हरी हरि बोल। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अपनी तरफ से, अपने इस पूरी परिवार की तरफ से, यानी इस सत्संग ग्रुप का नाम भी फैमिली सत्संग ही रखा हुआ है, तो मैं कंप्लीट फैमिली की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ ही जितने भी हमारे सीनियर डिवोटीज, आप सब जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आज हरे फिर से हम जो है वो बहुत धन्य हो गए, जो आपके दर्शन हम कर पा रहे हैं। और आप हमें, क्योंकि ये जो स्पेशल सत्संग हो रहा है, हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी की रीडिंग कंप्लीट हुई है, तो उसी उपलक्ष्य में आप हमें कंग्रेचुलेट करने और हमें आशीर्वाद देने के लिए जो यहाँ पर पधार रहे हैं, इसके लिए मतलब जितना भी मैं आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास उतने शब्द ही नहीं है। हम सब इतने भाग्यशाली हैं जो इतनी जल्दी जो है वो आपके हम दर्शन कर पाए, आपसे हम बात कर पाए। और ज्यादातर मैं अपने ये जो सत्संग ग्रुप के डिवोटीज हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें इतनी जल्दी जो है वो आपके दर्शन करने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला। तो ये सब हरि कृपा है, हरि कृपा से ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो इसके लिए भगवान जी का भी सबसे पहले तो मैं भगवान जी को ही प्रणाम करती हूँ कि उनके जो कृपा हुई आपके ऊपर, और आपने जो हम सब पर कृपा की, आपने अपने बारे में ना सोच करके हम सब के बारे में सोचा, और हम सबको इस भक्ति के रास्ते में आगे चलाने के लिए जो आपने ये प्रयास आप कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपका कोटि कोटि आभार। क्योंकि हम सब तो इस दुनियादारी के जीवन में इतने उलझे हुए थे कि हमें बिल्कुल भी इन बातों का ज्ञान नहीं था, मगर धन्य है आप, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमें गाइडेंस दें, हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हम इस रास्ते में चल करके आगे कैसे जो है वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और कैसे हम दूसरों में भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी बोल जी, हरी बोल। पपना जी, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल, हरी बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी बोल एवरीवन, हरी बोल। एक बार फिर से पवना जी को, महेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी गोलोकियंस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही प्यारी एक डिवाइन अचीवमेंट होती है। बहुत ही विरले लोग होते हैं कलयुग में जो घर बैठे बैठे भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसमें से कुछ समझ पाते हैं, अपने जीवन में उतार पाते हैं। वो आप सब वो स्पेशल सोल्स हो जिसपे भगवान की विशेष कृपा बरसी है। और डेफिनेटली आप सब बधाई की शुभकामनाओं के पात्र हो। गोलोक एक्सप्रेस में हम एक टू वे इंटरैक्टिव मॉडल को डेवलप कर चुके हैं भगवत कृपा से, जहां भक्तों को भी उनके विचार रखने का मौका दिया जाता है। हमने ये पाया है कि पिछले कुछ सालों में
जब भक्तों की फीलिंग सुनी जाती है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ साथ में एक दूसरे की बातें सुन के कहीं ना कहीं जोश भी बढ़ता है डिवोशन में, है ना। तो एक कॉन्वर्सेशन की तरह का सत्संग बन जाता है। अदरवाइज जनरली सत्संग में होता है कि गुरुजी सुनाएंगे और बाकी सब कुछ सुनना है। वेराज यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान भी आपको मिलता है, लेकिन बीच बीच में रुक के स्पेशल इस तरह के सेलिब्रेशन सत्संग भी रखे जाते हैं जब कोई बड़ा पड़ाव होता है, और आप अपने विचार रखो, या सत्संग के एंड पोर्शन में भी आपको अपना जी भी मौका देते होंगे जहां आप अपने रिफ्लेक्शंस और लर्निंग्स आप शेयर कर सकते हो। तो पिछले 2 दिनों में बड़ा आनंद आया, डिवोटीज की फीलिंग सुनी, आप सबके भाव सुन के बड़ा अच्छा लगा कि पवना जी ने और महेंद्र जी ने जो मेहनत की आपके साथ वो भगवत कृपा से रंग लाई है। और जो गोलोक एक्सप्रेस का प्रयास है घर घर मंदिर हर मन मंदिर, वो आप सबके भी ऐसा लग रहा है कि जो भावों से, ऐसा लग रहा है कि वो प्रयास हमारा जो है वो भगवत कृपा से आप जैसे प्यारे प्यारे भक्तों के योगदान से सफल होता आ रहा है। हमें याद रखना है कि गोलोक एक्सप्रेस में हमें बस अपने मन की शांति के लिए नहीं भक्ति करनी है ना। हमने डिवोशन करनी है। ऑफ कोर्स मन की शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, सीखो और सिखाओ, अच्छे से गहराई से टॉपिक्स को समझो, और फिर चलते फिरते आप मदर हो तो बच्चों को समझाओ, टीचर हो तो स्टूडेंट्स को समझाओ, वकील हो तो क्लाइंट को समझाओ। ये सब हम सब का रोल है कि समाज में फैली हुई अज्ञानता का नाश होना चाहिए, अंधकार का नाश होना चाहिए, नेगेटिविटी का नाश होना चाहिए, और हम सब को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। वो आपको मौका घर बैठे बैठे मिल रहा है। अगर आप गोलक एक्सप्रेस में नित्य निरंतर 2-3 साल सत्संग लगा लेते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ईश्वर आपको माध्यम ना बनाए और आप किसी ना किसी को मोटिवेट ना कर सको भगवान के रास्ते में। इतना मैं आपको भरोसा लाता हूँ। बस आपको हमें भरोसा दिलाना है, और भगवान को और हमें प्रॉमिस करनी है कि आप नित्य निरंतर क्या करोगे, चलते रहोगे। आपका कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, बस एक ही चार्ज है आपका कि आपको मेहनत करनी है, रेगुलर रहना है ना। इतना आसान है रेगुलर रहना, यहाँ पे कहीं जाना तो है नहीं, आपको एक फोन का लिंक ही तो क्लिक करना होता है, बट मैक्सिमम लोग वो भी नहीं कर पाते, दुर्भाग्यवश। तो मैं ये विनती जरूर करूंगा, नित्य निरंतर चलते रहिए। एक रीडिंग आपकी अभी कंप्लीट हुई है, आगे भी चलते रहना है आपने। सेकंड रीडिंग करो, थर्ड रीडिंग करो, और हर बार आप रियलाइज करोगे, हर बार आप कुछ अध्ययन करोगे तो कुछ नया पाओगे, कुछ नए दिव्य ज्ञान के हीरे मोती जो पहले आपको समझ नहीं आए थे वो सरलता से समझ आना शुरू हो जाएंगे। सो चलिए आज के इस सेलिब्रेशन सत्संग को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो डिवोटीज का पवना जी आप बचे हुए डिवोटीज जो अपनी भाव प्रकट करना चाहते हैं, उनका आप नाम ले सकते हो। एक डिवोटी का ना वीडियो ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, हरि बोल जी, हरि बोल। तो सुदेश मैं जी अपना यहाँ, वीडियो ऑफ कर लीजिए। सुदेश जी, हाँ जी, हरी बोल पवना जी। हाँ जी, हरि बोल जी। आज मैं सबसे पहले ममता जी को बुलाना चाहूंगी, वो अपने व्यूज रखेंगे। हरि बोल जी, हरि बोल। ममता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल जी, राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले हमारे सदगुरु निखिल जी का स्वागत अभिनंदन और उनके चरणों में शत शत नमन, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। और पवना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें अपना ये मार्गदर्शन किया है। हरी हरी बोल जी। मैं ममता डोगरा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आलमपुर से हूँ। मैं अगस्त 21 से इस सत्संग से जुड़ी हूँ। इस सत्संग से मुझे बहुत ही अच्छी सीख मिली है। रोज नई नई शिक्षा मिलती है। ज्यादा तो मैं भागवत नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन जितना भी मैंने सुना है उससे मैंने जो सीखा है उसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। सर, मुझे बोलना नहीं आता है, माफ करना, माफी चाहती हूँ। मेरा जब सुबह उठती हूँ तो सुबह से ही मेरा ये जो सत्संग से मुझे सीख मिलती थी उसको मैं सुबह से ही उतारना शुरू कर देती हूँ। लेकिन कभी गलतियां भी हो जाती हैं, तो इस सत्संग के माध्यम से जो मुझे शिक्षा मिली है तो मुझे एहसास हो जाता है कि ये कर्म काम जो है मुझे ऐसे करना है और ऐसे बताया है। तो सुबह में पहले 5 बजे उठती थी, तो उठ के ही घर के काम में
व्यस्त हो जाना, बुजुर्ग थे उनकी सेवा में लग जाना। लेकिन जब से इस सत्संग से जुड़ी हूँ, सुबह आपका सत्संग भी सुनती हूँ, तो अब रूटीन बन गई है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब उससे मतलब 4 बजे ही आँख खुल जाती है, और उसके बाद थोड़ा बिस्तर में बैठ के ही चिंतन मनन चिंतन करना, फिर फ्रेश होके आपके सत्संग सुनने के लिए तैयार होना। तो पहले मेरी कोई पूजा पाठ जो था वो टाइम से नहीं होता था, लेकिन जैसे मैं इस सत्संग से जुड़ी हूँ और सुबह का आपका सत्संग सुनती हूँ, तो मेरा हर एक काम जो है वो टाइम से होने लगा है। जैसे मैं मतलब मेरे मन में तुलसी लगाई है आंगन में, भगवान जी रखे हैं, तो मेरी पूजा नहीं हो पाती थी, क्योंकि घर के काम में मैं इतनी बिजी होती थी कि मैं वो नहीं कर पाती थी। जब 10 बजे मुझे टाइम मिलता था कि मैं तुलसी पूजन करूं, तो मैं इस करके नहीं कर पाती थी, क्योंकि पड़ोसी देखेंगे वो क्या बोलेंगे, 10-11 बजे तुलसी पूजन हो रहा है। तो जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, सुबह उठने के बारे में बताया, तो अब मैं मतलब सुबह माँ मंत्र का जाप करके भी अपने काम में सब कुछ, मेरा सारा काम जो ठीक से हो रहा है। और सुबह ही मतलब मेरा जब आपका सत्संग लगा होता है तभी मेरा तुलसी पूजन जो है वो हो जाता है। सबसे पहले मैं आंगन में गुहार लाती हूँ, और उसके बाद सारा बाहर का काम जो है वो करती हूँ। तो ये भी मुझे इस सत्संग से ही मतलब सीख मिली है, और मैं टाइम के मुताबिक सारा काम कर रही हूँ। उसके बाद अंदर आके जैसे लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनकी सेवा करनी है, उनको उठाना है, उनको भोग का लगा दूध का भोग लगाना है, फिर और जो स्वरूप रखे हैं उनका करना है। वो तो मैं सब कुछ हमारे घर में मतलब होता ही था। लेकिन जब से मैं इस सत्संग से जुड़ी हूँ, तो लड्डू गोपाल की सेवा जो है मेरी, वो कर रही हूँ मैं। और लड्डू गोपाल को, जैसे लड्डू गोपाल रखे थे तो इतनी सेवा करती थी, उनको स्नान कराना, श्रृंगार कराना, भोग लगाना। जब भोग लगाने की बारी आती थी तो मतलब मैं उनको भोग नहीं लगा पाती थी, बस मन में यही रहता था कि मैं इनको क्या भोग लगाऊं। तो क्योंकि हमारे घर में जो है वो प्याज, भोजन में प्याज पड़ता है, तो प्याज का भोग तो हम भगवान को लगा नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने मतलब इसी सत्संग से और आपका भोग का सत्संग सुना था, तो उससे मुझे मतलब बहुत ही मेरी उससे मेरी आस्था बनी कि मतलब जरूरी नहीं है कि रोटी का ही भोग लगाना है। तो मैं अब सुबह के भोग में उनको माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ, बिस्किट का, ड्राई फ्रूट का, चॉकलेट, टॉफी, मिश्री, बस उनका भोग ये है। तो लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रही हूँ। अब आपके सत्संग से ही जुड़कर मुझे ये सारा मतलब समझ आया है। एक आपने बताया था और पवना जी ने भी बताया था कि आरती का भावार्थ समझाया था। तो हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो हम मतलब पहले करते थे तो हमारे लिए ये एक काम ही था, जैसे और काम करते थे तो वो भी एक काम था। मतलब दिल में हर वक्त लगन रहती थी कि हमें पूजा करनी है, आरती करनी है। लेकिन जब मैंने आरती का भावार्थ सुना, तो अब एक एक लाइन का मतलब इसका क्या मतलब है, बड़े मतलब आनंद आता है आरती करने में भी। आरती तो मैं 2 टाइम ही करती थी, लेकिन अब जो आरती करती हूँ उससे मुझे मतलब अलग ही आनंद आता है। फिर उसके बाद बारी आती है कर्म। तो ये जो कर्म के बारे में जो है वो भी सत्संग से, इसी सत्संग से मतलब मुझे शिक्षा मिली। हम ये सोचते थे कि शुद्ध कर्म करने हैं, तो कर्म हम इतना ही जानते थे कि शुद्ध कर्म करते हैं, लेकिन कर्म कितनी प्रकार के होते हैं ये भी हमें इसी सत्संग से मिला, और आपसे भी सुना और पवनन जी से भी सुना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शुद्ध कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं, क्योंकि कर्म करने के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़ता है। अपने घर में जो 4-6 मेंबर होते हैं उनमें ही अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो इस सत्संग से जो मुझे शिक्षा मिली है, तो उन्हीं कर्मों को करूं। अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाती है तो मुझे एहसास हो जाता है कि यहाँ पर मैंने गलती करी। उसके बाद आपने बताया कि किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को
कड़वे शब्द न बोलूं, क्योंकि हमें कोई कड़वे शब्द बोलता है तो हमें इतना एहसास होता है, लेकिन मतलब बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को भी बुरा ना लगे और मैं किसी का बुरा न करूं। फिर एक बार आपने बताया कि आत्मा को शुद्ध रखना है, तो अपने शरीर के लिए तो हम उम, कितना खर्च करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं और दवाइयों का हर एक चीज का ध्यान करते हैं, लेकिन इस आत्मा का हम कोई ध्यान नहीं करते हैं कि आत्मा का परमात्मा से कैसे मेल होगा। तो इसके लिए मैं उम, सत्संग साधना को मैं बढ़ाती हूँ और सत्संग सत्संग साधना सेवा को बढ़ाऊंगी तो सदाचार मेरे में खुद ब खुद आ जाएगा। और एक आपने बताया था कि सर क्या बोलूं, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि रोज हम सत्संग सुनते हैं तो लास्ट में हमें यही शिक्षा मिलती है कि सत्संग साधना सेवाचार को बढ़ाना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही करूँ और आप जो रास्ता बता रहे हैं मैं उसमें चलूं और मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और भगवान के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने कृपा के हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरी हरी बोल जी। थैंक यू ममता जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। और बिल्कुल आपने एक बात गलत कर दी, आपने आपने कहा कि मुझको बोलना नहीं आता। आपको बोलना आता तो है, इतने अच्छे वक्ता हो, अच्छे से भाव आपने प्रकट किए। वैसे भी यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी दे रहा है लग रहा है स्पीच का, यहाँ बस भाव ही प्रकट करने हैं आपने। इतने अच्छे से आपने बताया, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत कम समय ही हुआ है ना अभी आपको, अगस्त से ही शुरू हुए हैं आप, अभी तो आपको 1 साल भी नहीं हुआ। फिर भी आपने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है कि डिवोशन करना इंपॉर्टेंट होती है। अर्ली मॉर्निंग उठ पा रहे हो, कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक सत्संग ही लगा लेता है, तुलसी पूजा ही कर लेता है। पहले आप फटाफट काम करना शुरू कर देते थे, अब आप क्या कर रहे हो कि अब आप डिवोशन भी कर रहे हो, है ना। जी सर। तो आपने डिवोशन को इम्पोर्टेंट बना लिया। फिर आप हाँ जी। कॉन्सेप्ट समझ पाए कि कर्म भी कितने प्रकार के होते हैं, राम जाप की इंपॉर्टेंस समझ गए हो। आरती पहले भी करते थे बट अब भावार्थ समझ के आरती कर रहे हो, आनंद आ रहा है आपको। तो हाँ ऐसे ही जी। आपने चलते रहना है और नित्य निरंतर चलते रहना। जो आपने आखिरी बात की ना, वही पकड़ना है, कुछ समझ आए ना आए। हम सबको एक चीज पकड़ लेनी है कि हम सबको नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते में चलना है। देखिए जैसे स्कूल में भी, नौकरी तो इंसान को 25 साल या 30 साल की उम्र में मिलती है। बच्चा तो लगा रहता है ना, नर्सरी भी जाता है, एलकेजी भी चला जाता है, स्कूल थोड़ी छोड़ देता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। हाँ जी। वैसे ही सोल के लेवल पे ये हमारा एक स्कूल है ना, जी जी। आत्मा का परमात्मा से मिलना, ये तो चलता रहेगा। और बिकॉज ज्ञान अनंत है, हम सीमित हैं, तो हम ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम समझ जाएंगे सब कुछ एकदम झटके से। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते भाई भगवान का ज्ञान। प्लस ऐसा भी नहीं होगा कि हमसे गलतियां नहीं होगी, गलतियां भी होंगी। एक छोटा सा बच्चा है, वो चलता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर संभलता है ना। वो भी जर्नी का पार्ट है गलतियां करना। बट गलतियां सत्संग करते हैं तो बड़ा जल्दी रियलाइज हो जाता है हमने गलती की है, मेरे से गलती हुई है, और माफी भी मांग लो किसी और से। अदरवाइज सत्संग नहीं करता ना कोई इंसान तो उसको गलती को ही नहीं पहचान पाता, और उसके अंदर अहंकार इतना आ जाता है, उसको लगता है मैं तो ठीक हूँ, बाकी सारी गलत है। तो बहुत अच्छा आप चल रहे हैं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सुन के भी बड़ा अच्छा लगा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चरणों में कोटि कोटि नमन सर। हरि हरि हरी बोल। हरी बोल। बस अब आपने ये नहीं कहना आज से, ये प्रॉमिस कर दो मुझे कि मेरे को बात नहीं करना आती, ये वाली बात डिलीट कर दो अपनी डिक्शनरी से। अब आप ठीक है। बोलो, मैं भगवान की कृपा से मैं बहुत अच्छी वक्ता हूँ, बोलो मेरे को अभी। भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से मैं बहुत मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। सर आपका पर आशीर्वाद रहेगा तो ये सब होगा। अब आपने ये कह दिया, अब ये नई जिंदगी है आपकी, वो वाली पुरानी जिंदगी को भूल जाना। अब दोबारा से मुंह से नहीं निकाला आपने, क्योंकि देखो जितना हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, हाँ जी। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उतना ही इंसान को सच लगना शुरू हो जाता है वो।
मेरा उतना उसका उल्टा बोलिए, नहीं मैं क्यों नहीं कर सकती, भगवान की कृपा से मैं भी तो भगवान का अंश हूँ, कर सकती हूँ, मैं भगवान की कृपा से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये बोलना है अब आपने, सब कुछ कर सकते हो आप, आगे बढ़िए। हरी हरी जी। बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल थैंक यू जी। सो मच। हरी हरी बोल। पवना जी। हाँ जी, हरि बोल जी, हरि बोल। तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी, बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं ये। और एक बात ये भी है कि जब हम छोटे होते थे तो ये हमें बड़ी अच्छी तरह से, मतलब हर तरह से हमारा जो है वो ख्याल रखते थे। जैसे स्कूल में भी कोई प्रोग्राम वगैरह होते थे तो हमें बड़ी अच्छी तरह से ये सिखाते थे। और आज जो इतने, मतलब कई वर्षों के बाद जो है वो इनसे बात हो पाई, वो भी इस सत्संग के माध्यम से। तो ये सत्संग तो मेरे लिए जैसे वरदान ही सिद्ध हुआ है। तो इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती तो हूँ। आप कैसे हरी जुड़े हो वैसे, ये नहीं मुझे पता चला, मैंने मिस कर दिया शायद। वैसे कैसे जानते हैं आप एक दूसरे को? जी, इनका मायका और मेरा मायका हमारे घर जो है इकट्ठे ही हैं, और वैसे रिलेटिव भी हैं। मेरे ओके मम्मी जी के ये चाचा जी के लड़की हैं। ओके और ओके, बचपन से जानते हैं आप लोग एक दूसरे को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बड़ा आनंद आता है ना, तभी तो गोलक एक्सप्रेस में जब हम ऐसे जुड़ते हैं, फिर पुराने रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, जब भक्ति भी हो जाती है, भगवत गीता का अध्ययन भी हो जाता है, और एक हेल्दी सोशलाइजिंग भी हो जाती है। अदरवाइज कौन पूछता है एक दूसरे को भाई, एक स्टेज के बाद टाइम ही कहाँ होता है, हर इंसान उलझ गया है अपनी अपनी जिंदगी में। अदरवाइज ऐसे हम मिलते हैं और अच्छा लगता है सबसे मिलके, और फालतू की बातें भी नहीं होती, कुछ अच्छा सीखते हैं एक दूसरे से। थैंक यू सो मच ममता जी, बेस्ट विशेष, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल जी। चलिए पवना जी नेक्स्ट। हरि बोल जी। अब मैं रुद्रांश जी को बुलाना चाहूंगी। हरि बोल जी, रुद्रांश जी। रुद्रांश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। मैं पहले आपका आभारी हूँ क्योंकि आप हमारे इस सत्संग में जुड़े। और पहली बार मैंने ये सोचा कि हम इतने बड़े आपसे कैसे जुड़ पाएंगे। और हाँ, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मेरे को माफ करना। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो भगवान है वो हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें ये काम करना है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें पहले भगवान का नाम लेना है और हमें भगवान से ये बोलना है कि हमें जब भी कोई नया काम कर रहे हैं हमें बुद्धि देना, ताकि हम अपना काम अच्छे से कर पाए। और और हमसे कोई गलती ना। और हमें पहले पहले हमें जब भी कोई, मैं पहले सत्संग सुनता था तब तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आता था, पर अब जब मैं पूरा सत्संग सुनता हूँ तब मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं आरती करता हूँ तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे से एक ही माला हो पाती है। और मैं पद्मा जी मेरे बुआ लगते हैं। और उन्होंने जब शुरू किया तो पापा ने बोला था कि आप भी सुनना। तब से सुन रहा था और लर्निंग शेयर कर रहा था अपनी। हरी हरी बोल। रुद्रांश बेटा, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, कौन सी क्लास में हो आप? 7th। 7th क्लास में हो? बहुत अच्छे से बेटा, आपने बहुत देर से, बहुत प्यारी तरह से लर्निंग्स आपने शेयर की। कितनी देर से सुनते हो आप सत्संग बुआ जी के साथ? बुआ जी के साथ मैं 1 साल से। 1 साल से? बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप, आपकी उम्र में, आपकी एज में, हमें तो इतना नहीं पता था, आपको तो बहुत अच्छी बातें पता चल गई हैं। और अब आप माला भी करते हो, वेरी नाइस। ऐसे ही आपने चलते रहना बेटा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप हमेशा खुश रहो, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, अच्छे डिवोटी बनो, पेरेंट्स का भी नाम रोशन करो, और समाज में भी कुछ भला करो। हरी हाँ हरी जी। बोल, बेस्ट विशेष। बहुत अच्छा हाँ लगा आपसे जी। बात करके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी। निखिल जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये रुद्रांश जी से ही मुझे प्रेरणा मिली बहुत ज्यादा, क्योंकि जब से इन्होंने सत्संग सुनना शुरू किया तभी से ये एकदम से इतनी अच्छी लर्निंग ये बताते थे। बीच बीच में थोड़ा इन्होंने छोड़ भी दिया,
मगर इनको सुनकर के ऐसे लगता था कि देखो इतना छोटा सा बच्चा है और कितनी अच्छी तरह से ये लर्निंग शेयर करता है। तो इसको देख करके मुझे आता था कि मैं तो कभी लर्निंग शेयर ही नहीं कर पाती हूँ अपनी, बस यही संकोच करती रहती हूँ कि बोलना है कि नहीं बोलना है। तो मेरे लिए ये भी प्रेरणा का स्रोत है। तो होना इसके भी लिए चाहिए एक्चुअली। मुझे बहुत लगता है कि बहुत बच्चे ज्यादा अच्छी प्रेरणा का सोर्स बन जाते हैं हम सबके लिए। जी बच्चे जी बच्चों के लिए भी प्रेरणा का सोर्स बनते हैं और बड़ों के लिए भी, क्योंकि रियलिटी में वही, ये एज तो बॉडी की है ना, इस सोल्स की जर्नी है। कई बार जब हम बच्चों को सुनते हैं तो हम रियलाइज कर पाते हैं इस बात को कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं। हम कहाँ कर पाते थे ये सब, बच्चों कहाँ बात कर पाते थे हम उस एज ग्रुप में, कुछ भी बात नहीं कर पाते थे हम। वो भी भगवान के विषय में बात कहाँ होती है, पता ही नहीं चलता किसी को। उनको इतनी अच्छी तरह से समझ आ रही है, यानी कि इनके पुराने जन्मों के बहुत अच्छे अकाउंट्स हैं। और आपको भी, बुआ जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही तो गोलक एक्सप्रेस हम करना चाहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, जनरेशन गैप्स रह जाते हैं। कहाँ करते हैं बड़े और बच्चे, उतनी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। इस बहाने क्या हो रहा है कि बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जनरेशन गैप भी कम हो जाता है और बचपन से ही अच्छे संस्कार पड़ रहे हैं उनके। प्लस हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। अब आप आपके रिलेशन में है तो आपको भी उस बहाने रुद्राक्ष की या रुद्राक्ष की जर्नी को सुनने का मौका मिल रहा है ना। अदरवाइज कभी मिलोगे 6 महीने साल में, यही बात होती है कि स्कूल में बेटा कितने नंबर आए या खाना क्या खाया, इससे ज्यादा क्या बात कर पाता है एक इंसान। बट बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। अब रुद्राक्ष सुन के बहुत अच्छा लगा। हरी बोल जी, हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं रणबीर जी को कहना चाहूंगी कि वो अपने शब्द रखें। हरि बोल जी। रणवीर जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल जी, राधे राधे। हरी हरि बोल, राधे राधे जी। हरी हरी बोल जी, राधे राधे। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अतः ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आपके ये दर्शन हुए। अतः मैं पवना देवी जी का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमें इस पथ पर चलना सिखाया तथा ये फैमिली सत्संग नाम का जो सत्संग रखा है इससे हम जुड़े। अतः हमें ये बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि हम बाहर बैठे हैं, घर बैठे हैं। हमें इतना अच्छा साधन इन्होंने मुहैया कराया। अतः भागवत गीता के बारे में हमें सुनाया। हमें सबसे पहले तो अपने आप से इन चीज़ों का अनुसरण करना है। हम अपने आप ठीक होंगे तब हम अपना घर, अपना पड़ोस, इन चीज़ों को हम अच्छा कर पाएंगे। लेकिन पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। अतः हमें सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को जीवन में बढ़ावा देना है। अगर हमारी ये चीज़ें चारों ठीक हो जाती हैं तो हमें सदाचार अपने आप ही बन जाएगा। हरी हरि बोल, राधे राधे जी। रणवीर जी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। तो आपको कितनी देर हो गई यार चलते हुए, और आप कैसे जुड़े हैं? सर आप भी हमें, रिलेटिव हैं? हाँ जी, हमें 1 साल हो गया जी। जी, चलिए बहुत अच्छा, तथा बहुत अच्छा लगा। हाँ जी बोलिए। तथा पवना जी ने हमें इस सत्संग ग्रुप में जोड़ा था। ये हमारे दीदी जी हैं। सिस्टर हैं आपकी रियल भावना जी, हाँ जी जी रियल? जी जी। अच्छा, चलिए हाँ बहुत जी, आनंद आया। ऐसा तो होता है इन्होंने जो रिलेशनशिप पवना में। जी के ऊपर चले हम। वेरी नाइस। आपने ऐसे ही चलते रहना तो घर घर मंदिर हनुमान मंदिर हो रहा है, आपके घर में भी लग रहा है घर घर मंदिर हनुमान मंदिर हो गया, जी है ना? गुरु जी। तो हाँ जी सर। बच्चों से भी कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि बच्चों के साथ भी, बेटे के साथ भी कुछ रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हुई है आप जब से सत्संग कर रहे हो? जी गुरु जी, हाँ जी। बस ऐसे ही आपने चलते रहना है सब लोगों ने। देखिए एक परिवार से ना, 10 सालों में अगर एक परिवार भगवान के साथ जुड़ के अच्छे से चलेगा ना, तो कब 400-500 परिवार तो एक परिवार से प्रेरणा ले लेते हैं। ऑटोमेटिक है, ये सब जुड़े हुए हैं हम सब। लगता है हम अलग अलग हैं। जैसे हाँ जी, शरीर में बड़े सारे सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स, वो बड़े सारे सेल्स मिलते हैं तब जाके पूरा शरीर बनता है। सही बात वैसे ही है। ये लग तो रहा है बहुत बड़ी दुनिया, बट हम सब उसके छोटे 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 पार्ट हैं। अगर एक हर एक पार्ट इस
छोटी छोटी पॉजिटिविटी की कंट्रीब्यूशन कर देना समाज में, अपने फादर के रोल में, मदर के रोल में, दुकानदारी के रोल में, वकील के रोल में, डॉक्टर के रोल में, टीचर के रोल में, बन गया अच्छा समाज। हाँ जी, हाँ राइट। जी। अभी क्या हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, देखो हम देश में, हमने गोरों से तो आजाद कर लिया अपने देश को, लेकिन वो काम, क्रोध, लोभ और वासनाओं से तो आजाद नहीं हुए ना। तो वही बिल्कुल। करप्शन, वही झगड़े, वही स्कैंडल, स्कैम, यही सब चलता रहा, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर है। हाँ जी। भगवत गीता क्या करेगी, हमें वो आजादी देगी अपने अंदर की वासनाओं से, अहंकार से, जो कड़वी शब्द वो हम यूज करते हैं, दूसरों का शोषण करने की टेंडेंसी होती है, लालची होते हैं हम सब अंदर से, पता नहीं होता हमें। तब जो अंदर से आजादी हमें मिलेगी ना, तब असली में हम आजाद हो जाएंगे। फिर हम भारत में रहेंगे या ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे या अमेरिका में रहेंगे, बट जब आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा ना, तब आप ट्रू सेंस में आजादी को अनुभव करोगे। अदरवाइज देखो, पहले गोरों ने, मुगलों ने हमें लूटा, फिर गोरों ने हमें लूटा, फिर ऐसा लगना शुरू हो गया कि है तो हमारे देश के ही दिखने में, बट फिर नेता लोगों ने हमें लूटा। कितने स्कैम और स्कैंडल हुए लास्ट 60 साल में, अगर हम काउंट करें तो स्कैंडल ही होते रह गए, है ना। तो वो है, जब तक अंदर गंदगी साफ नहीं होगी ना, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। तो भगवत गीता क्या करेगी, हमें अंदर की गंदगी को, अपने अंदर के कर्मों को हमें मारना है, उसको परास्त करना है। और फिर जब हम अंदर से खुश होंगे, अंदर से पॉजिटिव होंगे, तो इंसान जो भी करेगा ना उसके बाद, वो उसमें पॉजिटिविटी ही बांटेगा, है ना। तो बेस्ट विशेस रणवीर जी, आपको भी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। माला करते हैं आप रणवीर जी? माला शुरू करिए आपने करना, म्यूट पे हैं। सर थोड़ी थोड़ी कर पाता हूँ। चलिए, मेरे को आज प्रॉमिस कर जाओ कि कम से कम एक दो तो कर ही लोगे दिन की। सर पक्का एक से जरूर बोल सकता हूँ मैं। एक एक सुबह एक पक्का। मैं आज जी आपके सर। लिए एक माला प्रॉम आज की एक माला जो है रणवीर जी के लिए डेडिकेटेड है, ताकि आप मिनिमम एक माला करो। बिकॉज इनिशियली मुश्किल लगता है, बाद में मुश्किल नहीं लगेगा, आपको आनंद आएगा। और पिता के लिए ना बहुत जरूरी है, मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद कर रहे हो। नहीं तो क्या होगा, हम बाद में गाइड नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों को भी। बोलेंगे पापा आप तो करते नहीं, आप क्या हमें बता रहे हो, ऐसे वैल्यू नहीं रहती। तो आपने एक मिनिमम करनी है। अगली बार जब हमारी बात हो तो आपने बताना है मुझे, खुश खुश कि मैं कर पा रहा हूँ एक। ठीक है। जी सर, जी सर। तो सब लोग जो है, पवना जी आप भी, मैं भी एक डेडिकेट कर, सब लोग एक एक माला डेडिकेट करें। सभी डिवोटीज जो हरिनाम नहीं कर पाते, भगवत गीता के अध्ययन के साथ साथ हरिनाम कीजिए। ये कुछ वैसा कॉम्बिनेशन है जैसे खाद डाल रहे हो आप, हल जोत रहे हो जमीन में, जमीन उपजाऊ हो रही है। तो हरिनाम आपकी जो बुद्धि है उसको आध्यात्मिक तौर से उपजाऊ करेगा। और फिर भगवत गीता के श्लोक क्या है, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं वो दिव्य ज्ञान के, बट ना वो पल्ले नहीं पड़ते अगर बुद्धि बंजर हो तो। कहने का मतलब, अगर बुद्धि दिव्य नहीं है तो ये बातें नहीं समझ आएगी, आपको लगेगा यार क्या बातें हो रही है, ये पल्ले नहीं पड़ रहा। तो अगर आप हरिनाम भी करोगे और फिर भगवत गीता का अध्ययन करोगे, तो ज्यादा फास्ट तरह से आपकी प्रोग्रेस होगी, है ना। तो अगर इस सत्संग में कोई भी डिवोटी ऐसा है जो अभी तक माला एक भी नहीं करता, तो मेरी आज की आज की मेरी जो है वो 8 मालाज आप सबके लिए डेडिकेटेड रहेंगी। सब लोग एटलीस्ट एक एक माला करें, एक माला करो, फिर बाकी चलते चलते करो, टेलीकाउंटर पे करो, गुनगुनाओ, बट हरिनाम करिए, फिर सत्संग कीजिए, दोनों में बड़ा आनंद आएगा आपको। बेस्ट विशेष रणवीर जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए पवना जी। हरी हरी बोल निखिल जी। तो बस मैं भी अपनी तरफ से हर रोज, वैसे तो हर किसी के लिए माला जरूर करती हूँ, मगर आज आपने कहा है तो उस हिसाब से भी जरूर करूंगी। और बड़ा अच्छा लगा जो आपका मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। तो बस ये मार्गदर्शन हमेशा यूं ही मिलता रहे। और ये रणवीर जी भी मतलब थोड़ा बहुत ही अटेंड कर पाते हैं सत्संग, मगर पूरी डेडिकेशन से चलते हैं, जैसा जैसा बताया जाता है वैसा करते भी हैं। मगर आज जब आपके जो इन्हें मार्गदर्शन मिला है, तो आशा करती हूँ कि अब ये और ज्यादा जो है वो इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हरि बोल बहुत जी, बहुत हरि। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एज ए सिस्टर आपको अलग सी बड़ी खुशी मिलती होगी जब आपकी ब्रदर की फैमिली भी साथ में चल रही है। वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी भाई बहन हैं, लेकिन बिकॉज बचपन में जिनसे आप बड़े होते हैं उनके साथ एक अलग तरह की अटैचमेंट स्वाभाविक है, हो जाती है। वो भी साथ में चल पड़े अगर भक्ति मार्ग में हमारे साथ, तो एक आनंद अलग सा हो जाता है। तो रणवीर जी से ये भी मेरी विनती, सभी गोलोकियन से रेगुलर रहिए सत्संग में। थोड़ा
देखो दुनियादारी के काम खत्म कभी नहीं खत्म हो गया, आपका सत्संग तो वैसे ही 8:30 बजे है, अब इसमें क्या दुनियादारी का काम है उस समय। थोड़ा सा पीछे करो उसको, बाकी थोड़ी चीजें रुक सकती हैं, रेगुलर सत्संग अटेंड करो, हरि नाम करो। 4 पिलर्स हमारे चारों ही स्ट्रांग होने चाहिए, सत्संग भी, साधना भी, सेवा भी, सदाचार, तब आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है उसकी गति जो है वो बहुत तीव्र हो जाएगी और आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाओगे। थैंक यू पवना जी। नेक्स्ट। हाँ जी, अब मैं सीमा जी को बुलाना चाहूंगी। हरि बोल जी। सीमा जी आपको भी शुभकामनाएं, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने फैमिली सत्संग में निखिल जी आपका, अपने सभी बड़े सीनियर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने कम समय में हमने सत्संग ज्वाइन किया और आपके हमें दर्शन प्राप्त हुए। और इसके लिए मैं पवना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से मैं आपके दर्शन कर पाई और इस सत्संग से जुड़ पाई। इसके लिए पवना जी, महेंद्र जी को कोटि कोटि धन्यवाद, उनका अभिवादन। और सभी गोलोकियंस को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और अभिवादन। मैं सीमा शर्मा बनूरी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी जनवरी में ही पवना जी के इस सत्संग से जुड़ी हूँ। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, टीचर हूँ। तो सबसे पहले जब पवना जी ने मुझे इससे सत्संग के लिए मुझे कहा कि आप ज्वाइन कीजिए, तो मुझे जैसे एक टेंशन होती है ना, तो ऐसे लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे 8 बजे सुबह घर से निकलना होता है और शाम को 4:30 4:45 में घर पहुंचती हूँ। उसके साथ में घर में बुजुर्ग हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है, कभी बीमार रहते हैं कुछ। लेकिन जब से सत्संग ये ज्वाइन किया है, सारी जो मतलब जो उल्टी धारणाएं थी वो बदल गई कि हम टाइम नहीं निकाल पाते। और मुझे तो लगता था कि मैं समय बिल्कुल भी नहीं निकाल पाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे सत्संग अटेंड करती गई और भवना जी की प्रेरणा मुझे मिलती गई, तो मैं उसी तरह से अपना मेरे काम सब अपने आप टाइमली होने लगे और सत्संग भी मैं ज्वाइन करने लगी। तो सारा काम जो था मेरा रूटीन से होने लगा। तो इसके लिए मैं बार बार उनका धन्यवाद करती हूँ। वो मेरी पहले से फ्रेंड है, साथ में कॉलेज मेट है, लेकिन अब मेरी वो गाइड भी है। उनकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा एक रास्ता मिला, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और ये सब निखिल जी आपकी कृपा उन पर हुई, उस वजह से मुझ पर भी ये कृपा बरसी। तो ये इतना अच्छा सत्संग, मतलब सत्संग के बारे में ऐसे ही लगता था कि हम अभी बूढ़े नहीं हुए तो हम सत्संग नहीं कर सकते और टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन ये जो घर से सत्संग है ना, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं, सत्संग के लिए कोई उम्र नहीं होती। हम और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला, जैसे घर से ही हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें ना बाहर जाना है, ना कहीं किसी किसी को कुछ बोलना है कि हमें जाना है। अपने घर में बैठकर ही काम करते करते ही हम लोग सत्संग सुन पाते हैं। और साथ में घर के भी और लोग, मेरी मदर इन लॉ हैं, वो भी सुनती हैं, इंटरेस्ट लेती हैं कभी कभी। तो इसके साथ ही सारे मतलब बाकी मेंबर्स भी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सत्संग में सिखाया जाता है, मैंने सुना कि हमें आत्मनिरीक्षण जो है वो सबसे पहले हमें खुद को पहचानना है, खुद को इम्प्रूव करना है और जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है। जैसे कि आपने अभी कहा कि हमें अपने अंदर जो कौरव है उन सबको हमें मारना है, खत्म करना है और पांडवों को जगाना है। तो उसी राह पर मैं चल रही हूँ। और साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे हमारे 4 पिलर्स हैं, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, इनको हमें स्ट्रोंग बनाना है।
और दूसरों में हमें कमियां नहीं निकालनी है, पहले खुद को इम्प्रूव करना है। और अगर जैसे हमें भगवान पर पूरा भरोसा करना है और भगवान को साथ लेकर चलना है, हर काम में हमें भगवान का नाम लेना है। और निखिल जी, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ जो मेरा अपना अनुभव है, कि हमारा जब से मैंने ये सत्संग ज्वाइन किया है, मैं मतलब खुशी के मारे में आपसे मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। मेरे हमारे इतने काम जो रुके हुए थे कई सालों के, वो इन्हीं 3-4 महीनों में वो काम पूरे हुए। और इसके लिए मैं इस फैमिली सत्संग को ही और आपको ही इसके लिए मैं मानती हूँ कि इसी वजह से मेरे हमारे काम हुए। एक दिमाग में एक वो पॉजिटिविटी आ रही है कि नहीं, जो अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाया है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। और अभी जैसे 2-3 दिन की ही बात है, ये भी मैं एक शेयर करना चाहती हूँ आपसे, कि जैसे अभी अभी जब मुझे पता चला, पवना जी ने बताया कि आप आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे यही था कि मैं तो 8 बजे तो मैं कभी फ्री हो ही नहीं पाऊंगी, 8, 8:15। आज भी थोड़ा सा लेट हो गई ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि काम देर से आने के कारण मेरे सारे काम लेट होते हैं। और घर में बुजुर्ग भी हैं, सब अपनी अपनी इच्छा के होते हैं, तो बीमार भी हैं। लेकिन ऐसा मतलब कोई प्रभु का चमत्कार कहिए इसे, कि मेरा काम सारा जो है वो टाइमली निपट जा रहा है। और जैसे आपका परसों ही आपने सत्संग में आप आए, तो परसों ही मेरी एक लिस्ट निकली, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी, तो उसमें लिस्ट में मेरा नाम आ गया और कल मैंने रेगुलरली ज्वाइन कर लिया स्कूल। तो रेगुलर हो गई, इसके लिए भी शायद मैं सोचती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी काफी मतलब चेंजेस आ रही हैं जीवन में और अच्छी बातें हो रही हैं, इन सब के लिए मैं आपके सत्संग को ही इसके लिए मानती हूँ और आप सबकी आभारी हूँ कि ये सारी चेंजेस शायद अच्छे रास्ते पर चली हूँ, शायद उसी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो आजकल मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ, और आपका साथ में दर्शन पाकर और भी खुशी जो है वो दुगनी तिगुनी हो गई है। और इसके लिए बार बार मैं पवना जी को धन्यवाद देती हूँ, महेंद्र जी को, और साथ में निखिल जी, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम और आभार। तो इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, बहुत अच्छा ज्यादा नहीं बोल पाती। और साथ ही 2 लाइनें मैं भगवान के लिए अर्पण करूंगी। अ, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। हरि हरि बोल जी, राधे राधे। सीमा जी, आपकी बातें सुन के भी बड़ा आनंद आया। बड़े कम समय में आपका जो भाव है ईश्वर के प्रति वो बढ़ता जा रहा है, और आप दोनों फ्रेंड्स भी हो। पवना जी तो एक फ्रेंड के साथ इकट्ठे डिवोशन करने में अलग तरह का मजा आता है, और बड़े सारे काम आपने कहा आपके बनते जा रहे हैं। अभी मेरा परसों के सत्संग में मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, जब मैंने कहा था ना कि विक्ट्री मिलना शुरू हो जाती है जब भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी जो आप शायद, आई एम नॉट श्योर आप सुन रहे थे नहीं सुन रहे, पर यही बता रहा था मैं कि होना शुरू हो जाता है बहुत कुछ। वो भगवान के तरीके होते हैं, वो प्रभाव दिखाते हैं ना कि बेटा देखो, तुम मेरे रास्ते में चलोगे फिर लॉलीपॉप भी मिलेंगे तुम्हें, ऐसे बच्चे को नहीं मिलते लॉलीपॉप, थोड़ा सा पढ़ाई करो फिर तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। तो वैसे ही होता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, प्यारे प्यारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसे ही आपने नित्य निरंतर चलते रहना है।
और अपने आप काम बनना शुरू हो जाएंगे, टाइम भी बनता है। आप भगवान को प्रायोरिटी दोगे ना, फिर भगवान के लिए जो ब्रह्मांड चला रहे हैं उनके लिए कौन से हमारे काम करवाना कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी बातें हैं उनके लिए। तो वो निपटना शुरू हो जाएगी। बस ऐसे ही चलते रहिए, और मैं आशा करूंगा कि आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। टीचर्स की जॉब में तो आप लोग खूब सेवा कर सकते हो, बिकॉज अगर टीचर्स पॉजिटिव रही ना तो ऐसी जगत कल्याण हो जाएगा। टीचर्स पॉजिटिव हो, आपको काउंसलिंग का भी रोल होता है, आपको बच्चों को समझाना भी होता है। ऐसे अगर हम एक जबरदस्ती ऐसा फील करते हैं कि यार करना पड़ रहा है हमें काम, कहाँ फंस गए, ऐसा तो हमारा कोई इतना अच्छा, हम खुद ही चिड़े होते हैं, लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो बेचारे बच्चों की फीलिंग्स क्या समझेंगे हम। जब थोड़ा हम भगवत गीता से जुड़े होंगे, थोड़ा हमारे अंदर ठहराव होगा, सेवा भाव होगा, तो कितने आत्माओं का कल्याण कर देंगे हम। वो गुजरेंगे। देखिए आज भी मुझे बचपन के वो कुछ टीचर्स जिन्होंने हेल्प की थी, बड़े प्यार से बात की थी, समझाया था, अच्छा याद आता है। तो वही टीचर्स तो कितने लोगों से डील कर रहे हैं, कितने बच्चों का भविष्य वो निर्माण कर सकती हैं, तो बहुत अच्छी। प्लस आपने कहा घर में ओल्ड लोग हैं, तो वो भी बहुत अच्छी सेवा है। सेवा ही सेवा की अपॉर्चुनिटीज है। हम भगवत गीता से जुड़े नहीं होते, इसलिए हमें लगता है कि हम सेवा नहीं कर सकते, अदरवाइज टाइम ही टाइम है हमारे पास, बस हमें भाव बदलने हैं अपने। फिर आप पाओगे हर जगह भक्ति कर पाओगे आप, क्योंकि भक्ति खाली पूजा पाठ नहीं है। यहाँ पकड़ना है हमें, भक्ति भाव है ना। देखो अर्जुन कौन सी पूजा पाठ कर रहा है, वो धनुष्मान से वो युद्ध ही तो कर रहा है वहां पे। और लंका जला रहे हैं हनुमान जी, उसने कौन सी माला, उन्होंने कौन सी माला ही पकड़ी हुई है। दोनों ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्जुन ने भगवत गीता भी सुनी रुक के, क्योंकि कई बार रुक के डिवोशन करना भी जरूरी होता है, जैसे भी आप कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी बहुत जरूरी है ना, वो एनर्जी लेना भी बहुत जरूरी है। फिर इंसान अपना ड्यूटीज के लिए निकलता है। जैसे आप निकल जाते हो 8 बजे, धड़ाधड़ काम शुरू हो जाते हो, कितनी सारी पब्लिक से डील करना पड़ता होगा। बट अगर इंसान ने अपना सुबह का मान लीजिए नियम बना लिया अपना गोलोक एक्सप्रेस में, तो आपका रात का भी नियम बन गया। हम बस ये चाहते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस में जो लोग ऐसे टीवी देखने में बहुत समय बर्बाद करती है दुनिया। हम जब बड़े हो रहे थे तो कितना ही टीवी होता था, दूरदर्शन होता था एक। अब लास्ट अगर 10-12 साल में देखो तो सुबह उठते ही लोगों के घर में टीवी शुरू हो जाता है। एक ही न्यूज होगी और इतने सारे न्यूज चैनल होंगे, न्यूज चैनल ही चलते रह जाते हैं, टीवी सीरियल न्यूज चैनल की भरमार। देखो वो टाइम गोलोक एक्सप्रेस को दे दीजिए पूरा समाज, तो कैसे समाज जो है वो कितना भक्तिमय हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। सबको लग रहा है समय नहीं है, लेकिन देखिए एवरेज बंदा 4 से 6 घंटे तो टीवी में बर्बाद कर देता है, और बाकी समय मोबाइल में, और बाकी समय सोने में और खाने में और टॉयलेट में, हो गया उसका जीवन खत्म। राइट। तो वो इसीलिए हम कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव को डिवोशन करो। हम सबके पास बहुत समय, बस समय बर्बाद नहीं करना है हमें। समय जैसे हम पैसा बर्बाद करने को अच्छा नहीं मानते ना, पैसे बर्बाद करने से भी ज्यादा बड़ा पाप है, अपराध है समय को बर्बाद करना। चाणक्य पंडित कहते हैं पैसा तो फिर भी आ सकता है, एक समय की वैल्यू जो होती है ना, छोटे से एक क्षण की वैल्यू, वो करोड़ों रुपए से ज्यादा होती है। और हम समय बर्बाद करते रहते हैं पूरी सोसाइटी मिलके, लेकिन कहेंगे क्या, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। सब किसी के पास चले जाओ, छोटा बच्चा भी ये कह रहा है आज के डेट पे, 12 साल का बच्चा, टाइम नहीं है। 70 साल का भी इंसान यही कहता है। और बेशक वो 8 घंटे क्रिकेट देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बट जहां डिवोशन की बात आएगी सबके मुंह से क्या निकलेगा, समय समय नहीं। नहीं। और ऐसे ही समय निकल जाता है, फिर हमारा जन्म खत्म हो जाता है ना। तो अब आपको ज्ञान मिल गया है, आपने नित्य निरंतर चलते रहना है, समय जरूर बनेगा, बस चलते रहिए। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हरि हरि बोल जी। एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं, कि जैसे माला मैंने कभी नहीं की थी, तो पवना जी ने मुझे एनकरेज किया कि एक से शुरू करो, तो एक की, फिर 2 भी हुई, उसके लिए भी टाइम निकल रहा। जैसे मैं बस से ट्रेवल करती हूँ तो 2 माला आते जाते कर लेती हूँ। तो ऐसे करके आज मैंने पहली बार 5 माला की, फर्स्ट टाइम 5 हुई आज मेरी। तो बहुत ये भी शुभकामनाएं। अगली बार जब मैं मिलूंगा तो आपने बताना है कि मैं अब आराम से 16 माला कर लेती हूँ। जब अगली बार मिलेंगे हम, पक्का कर लोगे आप। जी, आपकी कृपा रही तो भगवान की कृपा रही, बस यही प्रार्थना है मेरी। और ऐसे हरि हरि सब हो बोल। जाता है। इंटरेस्ट बढ़ेगा ना जब आपका, जब उत्तम रस मिलता है ना, उत्तम रस, जिस चीज में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा ना, उसके लिए समय बनना शुरू होता है। जब हमारे को किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता है ना, या हमारा दिल नहीं है उस रास्ते में, तब हम समय बनाना नहीं चाहते। सच ये होता है, समय होता है हम सबके पास। हाँ जी। देखिए कभी एक नशेड़ी कभी नहीं कहता कि मेरे पास नशा लेने का समय नहीं है, कभी शराबी नहीं कहता मेरे पास शराब पीने का समय नहीं है ना। कोई लालची इंसान कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास पैसे कमाने का समय नहीं है। सुना है आपने आज तक किसी लालची ने कहा हो मेरे पास पैसे कमाने का समय नहीं है? कभी कहा किसी ने?
क्यों? उनको इंटरेस्ट है ना उसमें, इसलिए नहीं कहते। वैसे ही जब आपको भक्ति में लगन लग जाएगी तो आप कभी ये बातें नहीं करोगे, अपने आप आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। अदरवाइज लोगों को होता है यार ये तो एक्स्ट्रा चीज है, ये तो बर्डन है मेरे ऊपर। जब आपको समझ आएगा ये बर्डन नहीं है, ये मैं करूंगी तब मेरा मन शांत होगा, तब मेरे काम भी अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे। अब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया आपने, फिर आप कभी भी हरिनाम को इग्नोर नहीं करोगे, सत्संग साधना सेवा को। देखिए एक ही इंसान होता है, वही गृहस्थी नहीं चला पाता, और दूसरा इंसान होता है वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चला लेता है पूरी। रोटी तो वो भी खा रहा है, रोटी कपड़ा मकान तो उसके पास भी है और उसके पास भी है। फर्क क्या है फिर? फर्क ये है कि अगर आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे तो आपको भगवान प्रोडक्टिविटी दे देते हैं, तो फिर असंभव काम, जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, मतलब असंभव काम भी सरलता से होना शुरू हो जाते हैं। बस चलते रहिए। थैंक यू सीमा जी। हरी बोल। कॉन्ग्रेचुलेशन पवना जी, आपकी फ्रेंड भी जुड़ गई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सीमा जी। निखिल जी, मैं बताना चाहूंगी कि लगभग हम 25-26 सालों के बाद जो है वो हम मिल पाए हैं, वो भी सत्संग के माध्यम से। तो फिर मैं और क्या, मतलब अपने जीवन में जीवन की खुशियां बताऊं। इतना आनंद आ रहा है कि मतलब बचपन के हम बिछड़े हुए कैसे हम सत्संग के माध्यम से मिल पा रहे हैं, तो ये सब भी हरि कृपा और आपकी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरि बोल जी। हरी हरि बोल बोल। जी, हरी बोल जी। नेक्स्ट पवना जी। हाँ जी, अब मैं कोमल जी को बुलाना चाहूंगी। हरि बोल। कोमल जी आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। अ, अ, मैं सत्संग से अपने माता पिता पवना जी और महेंद्र जी की वजह से ही जुड़ी। और जुड़ने का भी ये था कि जैसे मम्मा पापा शुरू से सत्संग सुनते थे, तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पिकअप करते रहते थे, मैं भी और मेरा ब्रदर भी। और अभी अभी के टाइम पे अगर बात करें तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि कोई एक चीज़ ऐसे मन में ऐसे सुनी हो सत्संग की या कुछ वैसे, तो वो डेली लाइफ में ना वो खुद अपने आप इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मन में रह जाती है बात। और और सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से बिलीव तब होता है जब हम लोग खुद चेंजेस देखते हैं। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स में देखे, जो लोग सत्संग से जुड़ते गए उनमें देखे, अपनी फैमिली मेंबर्स में, और खुद में देखे। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी वो मुझे लगता है कि मैंने एम्पैथेटिक होना सीखा। पहले मुझे ये पता नहीं चलता था कि कोई किसी वजह से बिहेव कर रहे हैं तो वो मतलब ये मन में भावना नहीं आती थी कि वो क्यों बिहेव कर रहे हैं, या फिर कि उनके क्या रीजंस हो सकते हैं वैसे बिहेव करने के। तो अब परंतु जब से जैसे बोलते हैं कि हर किसी में भगवान श्री विष्णु जी का अंश है, तो अब सबको उनकी नज़र से देखें तो पता चलता है कि किसी भी चीज़ का जैसे बुरा नहीं लगता। हर किसी कोई कैसा भी बिहेव करे हम उनके लिए एम्पैथेटिक रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो मैं डेली रेगुलर लाइफ में सीख पाई। अ, इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि अपने विचारों को प्रस्तुत करना। तो मेरी मम्मा में मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ ये देखी कि वो अब काफ़ी अच्छे से अपनी भावनाएं जो हैं वो बता सकती हैं। और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है थ्रू सत्संग, उसकी वजह से फेथ बढ़ जाता है इस सब में। एक वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले कभी भजन नहीं गाए, पर सबके भजन सुन सुन के कुछ ना कुछ अब मुझे याद रहता है, और मैं भी भजन गाती रहती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। और महामंत्र का जाप करती रहती हूँ। कभी भी कुछ कुछ भी मन में विचार आता है, या फिर कभी ऐसे काम कर रहे हो तो मन में बैकग्राउंड में मतलब वो चल ही रहा होता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जब से ऐसा होना शुरू हुआ है तब से एक तरीके से वट एवर आई डू मैं उसको भगवान को नाम लेके शुरू करती हूँ काम। तो और हर काम बनते भी हैं।
और मेहनत भी करने में कोई ऐसे शंका नहीं है, क्योंकि यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि हम करेंगे मेहनत और अगर ना हुआ तो, पर अब वो भाव नहीं आता। अब मुझे जो भी करना होता है मैं सिर्फ भगवान का नाम लेती हूँ और उसके बाद उसको कर देती हूँ, और अभी तक वैसे सभी काम मेरे बन रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ निखिल जी की, नितिन जी की, प्रीति जी की, अपने पेरेंट्स की, और मेरे पेरेंट्स के गुरु जैसे कुंद्रा मैम की। तो मैंने कुछ ना कुछ आप सबसे सीखा है। तो मेरी जर्नी भी एक तरीके से शुरू हो गई है। तो प्रीति जी ने मुझे एक चीज बोली थी परसों, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग या फिर मैं सत्संग से जुड़ गई हूँ, मुझे लगता था मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। पर उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि मैं अपने पेरेंट्स की बेटी हूँ और मेरे पेरेंट्स सत्संग से जुड़े हैं। तो मेरी जर्नी एक तरीके से शुरू ऑलरेडी हो चुकी थी। तो वो मैंने अभी रियलाइज किया कि यस, मेरी जर्नी तो पहले से स्टार्टेड थी। अभी आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और सभी डिवोटीज का, निखिल जी का, सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। एक भजन है जो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं अपना रिव्यू भजन के साथ कंक्लूड करना चाहती हूँ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कमल जी, आपको सुन के भी बड़ा आनंद आया और बड़े अच्छे भाव हैं आपके। और पवना जी को, महेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो कभी मिला ही नहीं हूँ आपसे, अभी तो हम चंबा में रहे हैं। बट बड़ी अच्छी आपकी प्रोग्रेस हो रही है। बड़ा प्यारी आवाज से आपने हमें प्यारा सा भजन भी सुनाया। और जो आपने कहा ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सत्संग से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है और हो रही है। और देखिए, गोलक एक्सप्रेस में इस समय कम से कम 50 से ज्यादा लोग तो भगवत गीता ही पढ़ाना शुरू हो गए हैं। और उसमें मैक्सिमम लोग कौन से हैं जो यही कहते थे कि हमें बात करना नहीं आती है। तो जो बात करना ही नहीं आती जिन लोगों को, वो पढ़ाना पढ़ा टीचर्स बन गए हैं, वो भी भगवत गीता के। तो सब कुछ हो सकता है भगवान की पावर से। और बिल्कुल दूसरी बात आपने बहुत अच्छी रियलाइज की कि आपकी जर्नी ऑलरेडी चल रही है। बिकॉज अगर घर में सत्संग होना शुरू हो जाए तो कुछ ना कुछ कान में पड़ना शुरू हो जाता है, और हम सब जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ ना। ऑफकोर्स आप किसी के घर में आए हो, एक बेटी बन गए, तो कनेक्टेड है ना जर्नीज। कुछ ना कुछ सुनते रहोगे। और वैसे भी ये मॉडर्न तरह के सत्संग है, ये वैसे वाले सत्संग नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। तो ये डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली सत्संग में क्या होता है, सत्संग में जनरली भजन कीर्तन होते हैं, उसमें कई बार यंगस्टर्स उतने अट्रैक्ट नहीं हो पाते। बट यहाँ डिस्कशन हो रही होती है, यहाँ पे चीजों को एनालाइज किया जा रहा होता है, यहाँ पे ऐसा रिलेट किया जाता है कि अच्छा, ये श्लोक का हमारी आज की जिंदगी से क्या लिंक है। तो इसको यंगस्टर्स बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहाँ पहुंच गए हो आप, कॉलेज में हो, क्या कर रहे हो आजकल, कौन सा कोर्स कर रहे अ, हो? जी, सो मेरा कॉलेज मैंने 2020 में कंप्लीट किया। मैं एनआईटी हमीरपुर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डुअल डिग्री की है, बैचलर्स और मास्टर्स साथ में। उसके बाद उसी साल मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, रिलायंस जियो में एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद मैं 2 अच्छे स्टार्टअप्स में काम कर चुकी हूँ। सो अभी मैंने एक नया स्टार्टअप ज्वाइन किया है, और पहले मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता था और कॉन्फिडेंस नहीं था बल्कि, कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मेरी ब्रांच ही अलग है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे अब मुझे इंटरेस्ट के साथ आई स्टार्टेड एवरीथिंग। तो तो अभी आप वो कहाँ काफी अच्छा लोकेटेड, है। कहाँ आप चंबा में रहते हो या बाहर? नहीं, अभी मैं फिलहाल कांगड़ा में अपने घर पे हूँ, मेरे पेरेंट्स चंबा में अच्छा। ही हैं। जी। तो ओके। मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरा घर से ही काम है अभी हो रहा है। बहुत ब्लेस्ड है आजकल दुनिया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आराम से आनंद दो, फैमिली के साथ रहो, खाना भी अच्छा खाओ, भगवान का नाम भी लो, सत्संग भी लगाओ।
लाइफ इज वेरी सिंपल, और आप बाद में रियलाइज करोगे कि आपको लाइफ के हर एक फील्ड में हेल्प होगी भगवत गीता से। इसलिए यंगस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनली क्या होता है, वही इश्यूज है ना हमारे, क्योंकि कॉन्फिडेंस कमी होती है। अच्छा, ये जो आपने कहा भाव प्रस्तुत करने की बात, क्या ये हमारे को पर्सनल लाइफ में ही चाहिए या प्रोफेशनल लाइफ में भी एक स्किल की इंपॉर्टेंस होती है पब्लिक स्पीकिंग की? मतलब पर्सनल में तो फिर थोड़ा हो जाता है, पर प्रोफेशनल में होना तो बहुत ही जरूरी है। जरूरी है। और वो आएगा कैसे? क्या आपको याद आ रहा है कोई स्कूल कॉलेज में जहां हमें इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती हो कि अपने भाव व्यक्त करो पब्लिकली, यू नो? जैसे हमें कभी स्कूल में भी सिखाते थे, तो हमें ऐसे डिबेट्स डेक्लामेशन तो सिखा दिए गए, पर हमें एक्चुअली हर एक, जैसे जो अगर हम भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों को समझ ना आए तो वो प्रस्तुति का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो वो चीज़ हमें सत्संग से सीखने को मिलती है कि हमें हर तरीके के लोगों से, हर तरह के लोगों से कैसे बात करें और किस तरह से अपनी बात रखें। क्योंकि जब आप लोग हर चीज़ सिखा रहे होते हैं, कई लोग जैसे जल्दी सीख जाते हैं, कई लोगों को वक्त लगता है। तो मैंने देखा है सब में इतनी ज्यादा पेशेंस है, तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम इनकलकेट कर सकते हैं, और वो सिर्फ अभी यहीं से मिल सकते हैं। मतलब कोई स्कूल कॉलेज में ये बिल्कुल नहीं सिखा पाता। बिल्कुल, आप रियलाइज कर रहे हो ना उस बात को, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर आप रियलाइज नहीं करोगे तो आपको लगेगा शायद अब मेरी एज नहीं है, मैं क्यों करूं। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि डिवोशन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको निखारेगी अलग तरह से। आप खुद विश्वास नहीं करोगे, आप 2-3 साल आगे चलोगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। क्योंकि भगवान से जुड़ने से क्या होता है, हम एम्पावर्ड हो जाते हैं हर तरह से। मैं तो पर्सनली बहुत शाय किस्म का बच्चा था। एक शाय इंसान एक पब्लिक स्पीकर बन जाता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाले जो थॉट आते हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे, जैसे आपने कहा ये कोडिंग, ये तो मेरा एरिया नहीं है, धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, आप भगवान के जुड़ो हो गए तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, नहीं आता था बचपन से, कितनी सारी चीजें हैं जो नहीं आती थी। क्या आता था हमें बचपन में, सब कुछ सीख ही गए ना एक दिन। तो फिर डर लगना बंद हो जाता है। तो आपको सडनली क्या होता है, वर्क प्लेस में कई बार ऐसा काम डाल दिया जाएगा आपके ऊपर सडनली, जिसका आपको एबीसीडी भी नहीं पता होगा। तो एक एवरेज पर्सन पैनिक कर जाता है, और वो उसके दुखी दुखी होने का कारण हो सकता है, उसका पूरा दिन खराब हो सकता है और पूरा महीना खराब हो सकता है इस बात को सोचते हुए कि यार मुझे इतना जबरदस्ती प्रेशर दे दिया, मुझे तो ये काम आता भी नहीं है। बट अगर आप एक डिवोटी हो, भगवान से जुड़े हो, तो आप बोलोगे ठीक है भगवान, अगर आपने ये सामने लाया है, तो अगर आपने इस सिचुएशन में डाला है तो आप निकाल भी दोगे, कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा भगवान का नाम लोगे, भजन वजन करोगे, फिर थोड़ा सा सीखोगे, आपकी थिंकिंग सोल्यूशन ड्रिवन हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका। तो आप पाओगे कि आपको ना कंफर्ट जोन में के बाहर रह के भी कंफर्टेबल रहना आ जाएगा। नहीं तो हर एक इंसान की कंफर्ट जोन होती है। लेट्स से आप कोडिंग करना जानते हो, वो आपकी कंफर्ट जोन है। आपको मान लीजिए कोई ग्राफिक्स में या XYZ कोई प्रोजेक्ट दे दिया जिसका आपको पता ही नहीं था, तो आप हो जाओगे अनकंफर्टेबल। फिर आप क्या बोलोगे, मैं बहुत दुखी हूँ बिकॉज मैं अनकंफर्टेबल हो गई। ऐसे ही ये सामाजिक दुनिया ऐसी चलती है। और कई बार एक छोटी छोटी बातों से ही इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, और ये भी लगना शुरू हो जाता है यार मेरा बॉस मुझे शायद बुली कर रहा है, क्योंकि इसको पता है मेरे को ये नहीं आता, मुझे जान के दे दिया। ठीक है, अब हमने डिवोशन की तो हमें क्या समझ आया, क्या पता उनको लग रहा हो कि मेरे अंदर पोटेंशियल ही बहुत ज्यादा है और मैं ये चीजें भी कर सकती हूँ। देखो सोचने का नजरिया कैसे बदला। एक इंसान को लग रहा है क्या पता मुझे बुली किया जा रहा है, मुझे ऐसे ऐसे काम दिए जा रहे हैं जो मुझे आते ही नहीं। डिवोशन में जुड़े हो, क्या पता उनको लग रहा है कि मेरे अंदर टैलेंट ही बहुत है, तो शायद वो चाहते हैं कि मैं अलग अलग चीजें सीखूं, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज देनी है आगे, इसलिए मुझे नए टास्क दिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले भी तो इतना कुछ सीखा था। आजकल वैसे भी कौन सा मुश्किल है, जाओ गूगल पे यूट्यूब पे बैठो, 4-5 वीडियोस देखो, थोड़ा सा आइडियाज लो, एक फ्रेंड को पकड़ो जिसको वो काम करना आता है, सीख जाएंगे। तो सोल्यूशन ड्रिवन हो जाती है आपकी थिंकिंग, तो आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ग्रो कर पाओ। और आप माला करना शुरू किया आपने कोमल जी? थोड़ा थोड़ा नाम लेते हो, अ, माला करते हो? जैसे जो वो काउंटर है वो दिया है मम्मा ने, और मतलब वैसे स्ट्रक्चर तो डेली तो नहीं होता है, पर मेरे पास भी वो माला अपनी है, तो वो कभी बीच बीच में होती है, ऐसे स्ट्रक्चर्ड नहीं है। कोई बात नहीं, आप टेली काउंटर पे आदत डालो। टेली काउंटर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपको पता है एक बार आदत लग गई ना, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, आपकी चलते चलते ही 15-20 माला हो जाएगी, क्योंकि माला ही है वो जो काउंटर है ना, हाँ जी। उसमें 108 बार आपका हो गया तो माला हो गई आपकी। पर उसके अलावा अगर आप माला भी कर लो, देखो अभी मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, सत्संग सुनते सुनते ही मेरी लास्ट आई थिंक 6-7 माला तो मेरी ऐसी हो गई।
बट क्या आपको ऐसा लगा कि मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, कुछ हो रहा है ना सब कुछ साइमल्टेनियसली? अदरवाइज हमें क्या लगता है, यार अगर मैं वो कर रहा हूँ तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, ऐसा लगता है हमें। बट जब आपको आदत पड़ जाएगी ना भगवान का नाम जपने की, तो उससे क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। और संसार में लोगों के दुखी होने का कारण और हमारे नेगेटिव होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा जो माइंड है वो ओवर थिंकिंग करता है और वो फालतू की बातें सोचता है जिसका लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता। जी। और उससे क्या होता है, आपकी बैठे बिठाई आपकी पॉजिटिव एनर्जी डिस्चार्ज होती जा रही है। ऑन द अदर हैंड, जब आपको जाप करने की आदत पड़ जाएगी तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। देखो मेरे यहाँ पे 2 बज रहे हैं, मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा है रात के 2 बजे हुए अभी? अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ, सत्संग चलना शुरू हो गया ना, मैं 7 बजे तक सुबह ऐसे ही रहूंगा आप लोगों के साथ, मेरी एनर्जी नहीं खत्म होती कई बार, बिकॉज मैं जाप करता रहता हूँ। ठीक है? तो आप जाप करते रहो, उससे आप आदत डालो, 1 माला 2 माला से शुरू करो, 1 माला से शुरू करो। अपना एक टाइम बना लो कि मैंने सुबह उठ के करना है, रात को करना है, जो भी एक हर एक इंडिविजुअल की रूटीन के हिसाब से ना एक टाइम होता है हमारे पास जो हमें ज्यादा सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाइट पर्सन हूँ। मैं क्योंकि चंडीगढ़ में मैंने पढ़ाई की, फिर हॉस्टल्स में रहे, वो आदतें पड़ गई रात को पढ़ाई करने की। तो मैं आज भैया को ही कह रहा था, आज शाम को 5 बज गए, मैंने कहा, मेरी नितिन भैया से बात हो रही थी, मैंने कहा भैया अभी तक ना मेरी 20-22 माला हुई है, बट मैं पीछे पिशाच योनि का हूँ, अब 6-7 बजने वाले हैं, अब लग रहा है मुझे जोश आने वाला है शाम के 6-7। और उसके बाद पता कितनी माला हो गई मेरी? अभी इस समय मेरी 96 माला हो चुकी है। शाम को 5 बजे कितनी थी? 20-22। आज मेरा डे ऑफ है। यहाँ पे वरुथनी एकादशी आज है, तो बीच बीच में मैं कई बार स्पेशल डेज ऑफ रखता हूँ। स्पिरिचुअल बूस्टर डोजेज होते हैं वो मेरे। तो शाम को 5:30-6 बजे तक 26 माला पे था मैं। अब मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? 96 माला पे। राइट? तो आप भी कर सकते हो, 1 माला से स्टार्ट करो और फिर आप पाओगे, फिर आप यू विल नेवर रिग्रेट डिसीजन। आप अगली बार जब मुझे मिलोगे, अब जब भी हम मिलेंगे 3 महीने 6 महीने बाद, तो आप जरूर बताना कि आप कर पा रहे हो। मैं आपके लिए भी प्रेयर्स करूंगा कि आप भी। मम्मा को देख के कैसा लगता है आपको जब वो इतने सारे लोगों को गाइड कर पा रहे हैं? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दम, अबाउट योर मदर? आप कैसा लगता है, पहले वाली मम्मा में प्राउड फीलिंग आती थी या अब वाली मम्मा में के लिए प्राउड फीलिंग आती है? शुरू से ही मैं अपने पेरेंट्स की काफी क्लोज थी, तो ऐसा तो नहीं है कि, पर नाउ आई मतलब इट्स मोर अबाउट आई फेल्ट हर ग्रोथ। तो इट इज वेरी ब्यूटिफुल टू सी योर पेरेंट्स, यू नो, टू एट दिस स्टेज टू फ्लरिश एंड टू टेक इनिशिएटिव्स। क्योंकि वरना हम लोगों को बचपन में मतलब हम लोगों को प्रेज मिलती थी, उनसे अप्रिसिएशन मिलती थी कि तुमने ये किया, तुम इनिशिएटिव ले रहे हो। पर अब इक्वल वही भाव चेंज हो गया है। अब वही चीज अपने पेरेंट्स के लिए लगती है कि वो लोगों ने इनिशिएटिव लिया। और मतलब दो उनकी जर्नी मैंने काफी क्लोजली देखी है, तो वो काफी इंस्पायरिंग है। और मेरे लिए मतलब बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स ही हैं। तो मुझे काफी अच्छा फील होता है कि वो अभी नई चीजें कर रहे हैं, तो कभी भी मुझे भी नई चीज उनको बतानी होती तो मुझे भी इंटरेस्ट आता है कि मैं उनको और बताऊं कि ये भी सीख लो, आप ये भी सीख लो। जी। वेरी वेरी नाइस कोमल जी, एंड वी आर प्रेइंग कि आप भी पवना जी और महेंद्र जी की तरह गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के घर घर मंदिर हरमन मंदिर के लक्ष्य में जरूर आहुतियां डालिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हरी 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 बोल। बोल जी। हरी हरी बोल। हरी बोल। और पवना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको महेंद्र जी को। बहुत अच्छे से आप इंस्पायर कर रहे हो अपने बच्चों को सही दिशा में। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी। बहुत ही मतलब भगवान जी की भी कृपा और आपकी भी कृपा है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मुझे मतलब खैर सभी को अपने बच्चों पर नाज होता है, मगर मुझे भी बहुत ज्यादा जो नाज है, क्योंकि ये बच्चे जो है मुझे बड़ा पुशअप करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और इस सत्संग के लिए भी इन्होंने मेरी इतनी मदद की है। जैसे सत्संग पहले जो है मैं रेगुलरली नहीं, क्योंकि काम वगैरह होता था, तो इसने मेरे लिए ब्लूटूथ ईयरफोन ला करके दे दिए। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परसों ही इसने जो है वो ट्राइपॉड, पता नहीं कब ऑर्डर कर दिया था, वो परसों ही इधर पहुंचा। तो मैं उसी के माध्यम से जो है वो
आपका जो है वो स्वागत कर पा रही हूँ। तो ये सब कुछ बच्चे कर रहे हैं। और सच मानिए तो मेरी पर्सनैलिटी में भी इन्हीं की वजह से जो है वो सुधार आ रहा है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल, जैसे आप तो नहीं नितिन जी जानते हैं कि कैसी नेचर थी मेरी, मगर अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद है मेरे मन में। और साथ में यही बताना चाहती हूँ कि जो मेरी फैमिली है सब मेरे साथ है, चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरे घर के बाकी सदस्य, देवर देवरानियां, ससुर जी, माता पिता, भाई, और वो तो मेरे साथ हैं ही हैं, मेरे फ्रेंड्स जिनसे मैं सालों बाद मिल पा रही हूँ। और साथ में इतना प्यारा गोलोक परिवार भी जो अब मेरा परिवार है। तो इससे ज्यादा तो और जीवन में क्या चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हो पाया है आपके माध्यम से ही हो पाया है। तो इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा पवना जी, बस ऐसे ही आपने चलते रहना, यही तो हम चाहते हैं कि बच्चे बड़ों के लिए कुछ करें, बड़े बच्चों के लिए कुछ करें, मिलजुल के आगे हम भगवान के रास्ते में आगे बढ़े। थैंक यू पवना जी। कोई और डिवोटी रह गया है पवना जी? अब मैं सविता जी को बुलाना चाहूंगी, वो ऑडियो के थ्रू ही अपनी जो कोई भावनाएं बात, व्यक्त कोई बात। बिल्कुल जी। चलिए सविता जी, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम निखिल जी, मैं आपका अपने इस सत्संग ग्रुप में बहुत बहुत सुस्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपके हम मतलब विचार सुन पा रहे हैं, आप इतने हमें मोटिवेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पबना जी, मेरा नाम सविता मेहरा है, मैं पपरोला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी नंद जी के माध्यम से दिसंबर 2021 में जुड़ी हूँ। और जब दीदी ने मेरे को बोला था कि मतलब ऐसे ऐसे मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो मैंने पहले इंटरेस्ट नहीं लिया। पर एक दिन जब दीदी जी घर आए और इन्होंने सत्संग लगाया तो मेरे को इतना अच्छा लगा। पपना जी इतनी मधुर आवाज़ में सत्संग सुना रहे थे कि मतलब मैंने दीदी जी को तभी बोल दिया कि प्लीज़ मेरे को भी दीदी का नंबर दो और मैंने पवना जी का नंबर दो, मैंने भी ये सत्संग ज्वाइन करना है। क्योंकि अधिकतर हम घर से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो ये जो सत्संग है ये हमें घर पर ही मिल रहा था। और मिल भी तब रहा था जब हमारा अपना टाइम होता है, 9:30 हम मतलब फ्री होते हैं, रात का टाइम अपना टाइम होता है, हम टीवी देखते हैं। टीवी देखने की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, पहले थी, अब बहुत कम हो गई हूँ। तो मतलब जब से ये सत्संग मिला है बहुत ज़्यादा चेंजिंग आए हैं। बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बुराइयाँ थी, कौरव रूपी बुराइयाँ बहुत ज़्यादा थी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अभी भी आता है, इतनी जल्दी तो नहीं जाता। पर कोशिश करती हूँ कि ये जो बुराइयाँ कौरव रूपी बुराइयाँ हमारे जीवन है, इसको मैं मतलब हरि मंत्र से, हरि जाप से कम करूँ। और ऐसी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती थी कि ऐसा नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं। पर जब से ये सत्संग सुन रही हूँ, इस सत्संग से जुड़े हैं, तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव विचार आ रहे हैं। और मैं अपने अनुभव भी बताती हूँ, मैं साईं सेवा समिति से जुड़ी हुई हूँ। जनवरी में जब 1 जनवरी थी, न्यू ईयर में साईं जी का सत्संग था, यहाँ हमारे पास ही में मंदिर है, वहाँ पर 1 घंटे का सत्संग होता है। पर मैं वो सत्संग ना ज्वाइन नहीं कर पाई थी। और मेरे को ना साथ में मैंने बोला था पवना जी से कि मेरे को सुगुन मैम जी के सत्संग में भी ज्वाइन करना है। तो उस वक्त शाम के 7 बजे मेरे को लिंक आया, मैंने लिंक ज्वाइन किया। तो सच में भगवान के प्रति और भी मेरी श्रद्धा जो ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो सत्संग 7 बजे से लेके 8 बजे तक सिर्फ भजन ही करने थे, और मैंने भी भजन में हिस्सा लिया। और इतना ज़्यादा आनंद आया, इतना ज़्यादा आनंद आया कि मैं मतलब पवना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इस सत्संग से हमको उन्होंने जोड़ा है। और इतने ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ये। मेरी बेटी की ना मतलब सिलेक्शन हो गई थी +2 के बाद 2-3 जगह पर, हम मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सा इसको ज्वाइन करें, क्या करें। तो एक बार बाजार में मेरे को पवना जी मिल गए, तो स्माइली मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा बुआ है। तो उससे पहले मेरी बेटी ने कोमल से भी बात की थी,
वो भी एनआईटी में मेरी बेटी की सिलेक्शन हुई थी। तो दीदी ने, पवना जी ने मेरे को ना कांग्रेचुलेशन किया और बोला कि भाभी मतलब ये जो आपको मिल रहा है ना, ये आपकी बेटी को जो मिला है ना, ये बहुत मतलब सौभाग्य से मिलता है। तो प्लीज़ भाई आप मतलब इसको मत छोड़ो भाई, ये जो सीट मिल रही है, कोई भी ट्रेड मिले ना आप इसको ज़रूर करना। तो हम डर रहे थे कि एनआईटी हमीरपुर में लाखों के हिसाब से खर्च होगा, तो हम कहाँ से कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो मतलब जब इन्होंने बोला कि कोई टेंशन नहीं होती है, खुद भगवान कर देते हैं जो कुछ करना होता है, तो मतलब इतना इतना इन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया। मैंने घर में आके अपने हस्बैंड जी से बात की, मेरी नंद नंदोइया जी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर बेटी की इच्छा है और वो कर रही है तो हमें करना चाहिए। और हरी कृपा से मेरी बेटी का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया एनआईटी हमीरपुर में ऑनलाइन, और अभी वो हमीरपुर में चली गई है, 1 महीना हो गया है। तो हरी जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा है। पहले तो मैं घर पर ही काम करती थी, मतलब घर में है सास ससुर बच्चे पति, मतलब तो पर अब घर के साथ ही हमारी दुकान थी। पहले सास ससुर जी काम करते थे, उधर दुकान में बैठते थे, पर 2 साल से वो अस्वस्थ हैं तो वो बंद थी। पर जब से सत्संग सुना तो मैंने इनसे बोलती थी कि चलो दुकान खोल देते हैं, पर मतलब जैसे घर में बिजी रहना तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना भाई। पर हरि की कृपा इतनी हुई कि जनवरी की जब पूर्णमासी थी तो इन्होंने बोला कि चलो सामान लेने चलते हैं, दुकान खोल देते हैं, तो आप दुकान में बैठ के करना, अपना जो काम करना है आप दुकान में बैठो। और हरि जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि दुकान में काम भी हो रहा है, घर पे काम भी हो रहा है, सास ससुर को भी देख रहे हैं, बच्चे भी अपने बिजी हैं। तो मतलब इस सत्संग में हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत ही कुछ। सत्संग में दीदी जी ने बताया कि फॉरेस्ट पिलर को बढ़ाना है, सत्संग साधना सेवा सदाचार। सत्संग तो हमें पवना जी के माध्यम से मिल ही रहा है, सेवा भी करने की कोशिश करते हैं। साधना के लिए अभी 1 ही माला हमने स्टार्ट की है और 1 मैं गायत्री माला करती हूँ। और सदाचार तो अपने आप ही आ जाएगा जब हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं। और बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि अब बस ये सत्संग ना छूटे, क्योंकि पहले तो हम अपने लिए जी रहे थे, घर परिवार वालों के लिए जी रहे थे, पर अब मतलब हमने ना प्रभु के लिए जो कुछ करना है सिर्फ प्रभु भक्ति के लिए करना है। जो भी काम करना है हमने प्रभु को सम्मिलित करके करना है और प्रभु जी को साथ लेकर ही काम करना है। अगर हम जो भी काम करेंगे प्रभु जी को साक्षी रखकर करेंगे, प्रभु को खुश करने के लिए करेंगे, तो मतलब हमारे काम तो बनने ही बनने हैं, उनका आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। हरी हरी बोल जी, राधे राधे। और मैं एक छोटे से 2 लाइन का भजन भी बोलूंगी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, श्याम दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, श्याम दौड़े दौड़े आएंगे, तुझ गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। वो गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। हरी हरी बोल जी, राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरी हरी बोल। थैंक यू सविता जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, नित्य निरंतर चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी बोल। भावना जी। जी हरि बोल जी, हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल महेंद्र जी। हरी सो मच बोल। सविता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन करके भी। और थैंक यू निखिल जी, आपके मार्गदर्शन से ये सब कुछ हो पा रहा है। मैं तो सब दिन ही मेरे पास इतनी प्रसन्नता हो रही है कि चलो सभी जो है वो आनंद महसूस कर पा रहे हैं। हरि बोल जी, हरि बोल। थैंक यू जी। हरी बोल जी। थैंक यू निखिल महेंद्र जी, जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सारी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने हमारे ग्रुप में आकर के सभी को आशीर्वाद दिया, सभी को प्रेरणा से और मोटिवेट करने का पूरी प्रयास किया है हम लोगों ने। और गोल्क एक्सप्रेस का जो मेन प्रोजेक्ट है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर बने, सभी को पॉजिटिविटी मिले, मेरे को लगता है कि ये प्रयास हमारा भगवान जरूर सफल करेंगे। तो बस मैं अपनी तरफ से इतना कहूंगा सभी डिवोटीज को कि हमने सभी ने रेगुलर निरंतर चले रहना है, एक या दो रीडिंग करके छोड़ना नहीं है, ये जन्म जन्म का साथ है। इसमें हमारे पास कुछ भी कोई एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, हमारे को टाइम मैनेजमेंट करनी है, कैसे करनी है। आप इस के माध्यम से एक स्मार्ट डिवोटी बनने की कोशिश जो है हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बहुत शुभकामना महेंद्र जी। बिल्कुल महेंद्र जी ने सही कहा, यहाँ स्मार्ट डिवोटीज की डेवलपमेंट हो रही है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, और ये ओवरऑल समाज सुधारक एक मिशन है। इसमें समाज सुधार भी होगा, आत्म सुधार भी होगा, और परोपकार भी होगा, और भगवत प्रेम की प्राप्ति भी होगी, सब कुछ एक पैकेज में, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। राइट। बस वो टीवी देखने की जगह, फालतू का मोबाइल की जगह आपने सत्संग करना है, और क्या करना है आप लोगों ने। पवना जी हो गए सब डन डिवोटी सब? भजन हाँ जी, किसका है आज? अब भजन के लिए चलते हैं जी। जी भजन भजन शीला जी। जी सुनाएंगे जी, शीला शर्मा जी। जी बोल जी। हाँ जी, चलिए सीमा जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद निखिल जी आपका, हमारे सत्संग में आए, आपने हम सबको इतना कीमती समय दिया। कोटि कोटि नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ, उनको नमन करती हूँ कि जिन्होंने इस हिमाचल की देवभूमि में एक दिव्य पुरुष को जन्म दिया है। मैं आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं पपरोला में रहती हूँ, और कृष्णा जी ने मुझे पवना जी के सत्संग के साथ जोड़ा। पवना जी को मैं धन्यवाद करती हूँ, सुबह के सत्संग से जोड़ा। आप सरल भाषा में आप सरल भाषा में आप सत्संग सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपसे जुड़ने से मेरे गीता ज्ञान का ध्यान हुआ, और 2 घंटे में सुबह भगवत गीता को दे पा रही हूँ। आपको कोटि कोटि नमन। और मैंने इससे ये भी सीखा है, माला दान, मुझे माला दान करना नहीं आता था, मैंने वो भी सीखा। अब मैं जितना भी सुबह के 2 घंटे में जो सत्संग शीला सुनती जी हूँ, मैं आप ना थोड़ा सा अपना फोन को चेक कर लीजिए, वो आपके ना टेढ़े हो गए हो, आप टेढ़े दिख रहे होंगे आप। वो पहले ठीक था, आपका फोन वगैरह बजा बीच में, वो टेढ़ा हो गया, उसमें स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लीजिए, जैसे पहले किया था ना आपने, वैसे कीजिए। हरे कृष्ण हाँ हरे जी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हाँ कृष्णा। जी ठीक हो गया आप, ठीक है। और आपके माध्यम से मैंने नितिन जी ये भी सीखा कि माला दान मैंने आज तक नहीं किया। कभी कोई बीमार पड़ जाता था तो मैं माँ तुंजे जाप करती थी और दे देती थी, पर अब जो सुबह 2 घंटे में जाप करती हूँ, मैं पूरा दान में दे देती हूँ। एकादशी व्रत रखना, मेरा पूरा परिवार एकादशी व्रत भी रखता है। और आपका सत्संग सुन के मैंने ना भोग भोग का, सुबह शाम मैं पूजा तो करती थी, हर चीज करती थी, पर वो जो मैं अपना खाना बनाती थी वो मैं कभी भोग में नहीं दे पाती थी, लगाती थी। पर फिर मुझे लगा, फिर आपने जो बोला प्रसाद, तो फिर मैं अभी सुबह शाम दोपहर में मैं पूरा अपना भोग जो प्रॉपर लगाती हूँ भगवान को। ये मैंने आपके से सीखा है, और आपकी बड़ी बड़ी कृपा है, मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी। और फिर हम एक सत्संग से साथ जुड़े हैं जिसमें कि पवना जी की माता भी है, तो हर 6 महीने के बाद हम कहीं ना कहीं जाते हैं। जैसे वृंदावन चले गए, 2 बार हम वृंदावन जाने का मौका मिला, सुखताल हरिद्वार इसमें जाते हैं। प्रभु की कृष्णा की बड़ी कृपा है, और मुझे गोलोक परिवार मिला, बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी, इतनी खुश हूँ। मेरा सुबह का टाइम जो नितिन जी जाता है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे खाते में 2 घंटे सुबह के जो जमा हो जाते, पहले उठती थी 5 बजे, पर मैं इतना जाप नहीं कर पाती थी। और अभी तो मुझे भगवान की और आपकी कृपा से, और पवना जी का मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस सत्संग से जोड़ा, बड़ी बड़ी कृपा है। और अभी मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेकर मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, रंगीला है चपीला है,
मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी नैनों में बस जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी नैनों में बस जाना। तुम्हारी माँ यशोदा ने बड़े नाजों से पाला है। तुम्हारी माँ यशोदा ने बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, जमाने से निराला है। कभी तुम रूठ जाते हो, कभी तुम भूल जाते हो, कभी तुम रूठ जाते हो, कभी तुम भूल जाते हो। तुम्हारी बाल लीला ने गजब का जादू डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने गजब का जादू डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, रंगीला है चपीला है। कभी उखल से बंध जाना, कभी बालों में छिप जाना, कभी उखल से बंध जाना, कभी ग्वालों में छिप जाना। यही तरसाने का मोहन अच्छा ढंग निकाला। यही तरसाने का मोहन ये अच्छा ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मैं भूल ना जाऊं मगर ये हो नहीं सकता। तुम्हें मैं भूल ना जाऊं ये मगर ये हो नहीं सकता। तुम्हारी शामली सूरत ने हमको मार डाला है। तुम्हारी सामली सूरत ने हमको मार डाला। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, रंगीला है चपीला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी नैनों में बस जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी नैनों में बस जाना। तुम्हारी माँ यशोदा ने बड़े नाजों से पाला है। तुम्हारी माँ यशोदा ने बड़े नाजों से पाला। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शीला जी, बहुत प्यारे भाव आपने प्रकट किए और बहुत ही प्यारा भजन भी हमें सुनाया। आप पे भी कृपा बरसती रहे, ऐसी ही मिलजुल के सब चलते रहें। एक बार आप सबको फिर से शुभकामनाएं। और हमारी एक ही गुरु दक्षिणा होती है, वो क्या है? गोलक एक्सप्रेस की शिक्षा पे ही जीवन को जीना गोलक एक्सप्रेस की दीक्षा है। अब आपने ये चीजों बातें सीख रहे हो, इसको अपने जीवन में उतारो, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनो। हमारा अगर घर गंदा है तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको साफ करना। तो समाज में नेगेटिविटी है, हमने ही फैलाई है, हमारी जिम्मेवारी है। उस नेगेटिविटी को हमने मिलजुल के सबने क्या करना है? पॉजिटिविटी, भक्तिमय एनवायरमेंट को फैलाना है। और आपको अस्त्र शस्त्र से लैस कर रहा है गोलोक एक्सप्रेस। रोज भगवत ज्ञान लो, क्योंकि जो आपके अंदर है आप वही बांट पाओगे। अगर आप खुद ही नेगेटिव और डिप्रेस हो तो फिर क्या बांटोगे? डिप्रेशन बांटोगे। अगर आप खुद रहते हो आनंद में तो फिर क्या बांटोगे? फिर आनंद बांटोगे। तो ऐसे ही मिलजुल के चलते रहिए। आप पवना जी, महेंद्र जी नहीं, को बेस्ट सुबह विशेष। सुबह जो आप 5 से 7 बजे तक जो आपका सत्संग चलता है ना, तो पूरा दिन फिर अपने आप वो ही बातें वही। वैसे मैं सच कहती हूँ, मेरी इतनी 60 में पहुंच गई, मैंने आज तक अपने गुरु नहीं बनाए। मैंने शिव और कान्हा को अपना गुरु माना। आज से नहीं, मैं जब से ये सत्संग में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं आपको गुरु मानती हूँ और आपके माता पिता को मैं कोटि कोटि वंदना करती हूँ कि जिन्होंने इस दिव्य देवभूमि हिमाचल में ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। और हम आपका सुबह सुनते हैं, सही में नितिन जी, मैं मतलब दिल से, मैं कभी मैं अपनी जिंदगी में ये सोचती मैं गुरु बना पाऊंगी, नहीं बना पाई।
पर मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, मैं जरूर आपके दर्शन करूंगी, कब मिलेंगी मुझे नहीं पता है। और आपने एक गलती तो किया, मेरी गलती है ये परमात्मा, आपने हमें बड़ी लाइन में पीछे खड़ा किया है। आप बोलते मैं 2009 से जुड़ा हूँ, मैं अभी जुड़ा हूँ, ये लोग 5-5 साल से होते, मैं तो पीछे, मैं नितिन जी से ये कभी न मिलती तो आपसे जरूर होते, आपने ना लाइन में बहुत पीछे किया है खड़ा। मैं मेरी इतना नितिन जी, मैं आपका टाइम लूंगी, अभी मैं जी खोल के बोल रही हूँ, मैं मतलब इतना बीमार, मैं मेरी पीठ नहीं चलती, मैं सोचती है परमात्मा तू मुझे उठा लेगा तो अच्छा, पर जब से मैं आपका सत्संग सुनने लगी हूँ ना, तो मैं सोचती मैं जीना चाहती हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी। मैंने तो ऐसे लगता मैं कुछ भी नहीं कर पाई, पर आपके सत्संग सुनने के बाद मुझे ये लगता सही में हर रोज मैं आपकी जो आप सुबह सुबह का सर, आप विश्वास 4 बजे कैसे उठ जाते हैं, कभी मैं 3:30 बजे उठ जाती, मुझे पता ही नहीं चलता, चाहे मैं 12 बजे सोऊं चाहे 11 बजे सोऊं, पर मैं वो जो सत्संग का टाइम नहीं आता, जैसे आज नहीं मतलब आ पाया, तो बहुत ऐसा लगता है आज मरा। और जो 2 घंटे जो ना नितिन जी, मैं अपनी पूरा जो माला जाप मैंने पहले सुना है कि मैं नहीं कभी दिया है, पर जैसे 2 घंटे से मैं बोलती मैं गोलोक धाम, हमारा एक परिवार बन गया ना, परिवार बन गया, तो इस परिवार को देती हूँ सही में आपसे मिलके मुझे, और हम बहुत भाग्यशाली भी हूँ, और कहना की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हम आपको सामने 3 महीने हुए हैं मुझे, मतलब जनवरी लास्ट में जुड़ी थी मैं, तो अभी इतने जल्दी दर्शन, पर मैं आपके साक्षात दर्शन तो जरूर करूंगी, आप हमारे घर में हिमाचल जरूर, मैं आपको बुलाऊंगी, इतना तो आपको वायदा करना पड़ेगा मुझसे, इतना वायदा कर दो आप जैसे माला का वायदा करता, 1 माला करो 2 माला करो, आप हिमाचल आएंगे और हमारे घर में आएंगे, आपका, चलिए आप हम आपके परिवार के हैं, हमारा परिवार है ना, तो अपन परिवार का कोई जैसे ऑस्ट्रेलिया, एक तो बहुत बड़ी बात है, आप, मैं तो आपका टाइम ले ही लेती हूँ ना अभी, मतलब इतनी छोटी उम्र में 40 बताते हैं और आप मतलब कैसे कैसे गए, और इतना बड़ा कहना की साक्षात कामना ही आपके जीवा में प्रवेश कर जाते हैं, और माथे में जैसे आप बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे आ जाओ, तो वो तो कामना की कहना नहीं, मतलब इतनी ज्यादा कृपा है, और हम आपसे जुड़ पाए, मुझे गोलोक धाम मिल गया। वैसे हम एक संस्था के साथ जुड़े हैं तो सभी जगह जाते हैं, पर मुझे एक गोलोक परिवार मिल गया ना, गोलोक धाम मिल गया। नितिन जी आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद, मैंने टाइम लिया, आपकी रात तो हो चुकी पर ले लिया टाइम, सामने मौका मिला तो मैं छोड़ूंगी नहीं अभी। कोटि कोटि नमन अपने माता जी को मेरी तरफ से, कोटि कोटि नमन बोलना, जिन्होंने ऐसा हमें दिव्य दिव्य महात्मा मैं बोलती हूँ जिनको, इतनी छोटी उम्र में और इतना ज्ञान बांटा। मैं भी भगवत गीता का मतलब 20-22 साल से मैं निरंतर पढ़ती हूँ, जैसे मतलब 25-26 साल से हर रोज मंदिर सुबह शाम जाना, पूजा पाठ करना, पर जैसे आप सुनाते हो और वो गीता को समझाते हैं ना, ये तो परमात्मा कहना की बड़ी 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 कृपा है, बहुत कोटि कोटि नमन। बस आप मेरे शीला आज जी, से मेरे आपके आशीर्वादों के लिए, प्यार के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और सच यही है कि मैं बिल्कुल साधारण सा इंसान हूँ, ये तो भगवत कृपा होती है, भगवत कृपा से सब कुछ हो रहा है। और जो भी आपने प्रशंसा की वो भगवान के नहीं चरणों में जैसे नहीं, जैसे नतमस्तक है। नहीं, जैसे आप बोलने लगते हैं ना, मुझे ना आपके रूप भी बदलते रहते हैं ना, आप अपना एक सही रूप भी नहीं दिखाते ना, बड़ी कृपा। तो मुझे ये कभी मैं कान्हा से भी पूछती हूँ भाई ये क्या है, नितिन जी बोलते हैं मुझे 40 के हैं, कभी कैसे लगते हैं कभी कैसे ऐसी को, मैं कान्हा से तो बड़ी बातें करती हूँ ना, बहुत ज्यादा सही, मैं कान्हा से बातें मैं पूछती हूँ, आप अपना रूप बदलते हैं, हर चीज बदल, क्या करूँ। और आपने इतने लोगों को जोड़ा, इतने लोगों को जोड़ना, आपको कोटि कोटि। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सब भगवान की जब कृपा होती है ना तो सब कुछ हो जाता है। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप भी चलते रहोगे, जो आपके अंदर डिजायर है कि मुझे जीना है, भगवान के लिए जीना है, अगर आप मोदी जी का भी एक अभी नारा मैं जीना याद चाहती हूँ, करना। अभी जीना चाहती हूँ, जब से मैंने सत्संग ज्वाइन, पवना जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद है हमारी बेटी, इनके मम्मी वगैरह हम लोग जाते हैं, जैसे हर 6 महीने के बाद वृंदावन, सुखताल, कुरुक्षेत्र, हर 6 महीने के बाद जो हम जाते हैं, भागवत के पाठ होता है हमारा, भगवत गीता। पर पवना जी का धन्यवाद, मैंने कभी देखा नहीं था, पर इनकी मम्मी, वैसे तो इनकी मम्मी के बहुत ज्यादा संस्कार इनके ऊपर आए हैं, वो बहुत ज्यादा गायिका भी हैं, बहुत ज्यादा सत्संग करते हैं, बहुत ज्यादा। इनकी मम्मी जो मेरे फ्रेंड है, मतलब मैं मुझे ना, मैं रहती पर फिर पपरोला में आए, तो मुझे एक परिवार मिल गया, जो हम संस्था के साथ जुड़े थे ना, तो ये गुरु जी के साथ जुड़े थे, बस ये इनकी मम्मी वगैरह जो है ना, तो हम एक परिवार ही, मेरा मतलब टोटल परिवार है वो भी, मतलब इन लोगों के साथ। ये मेहरा कॉलोनी है ना पपरोला में, इनको कोटि कोटि बंदना, ये सारे मतलब यही है गुरु जी। चलिए, बहुत बढ़िया लगा शीला जी आपसे बात करके। और जरूर हम हिमाचल जब आएंगे तो हम जरूर सब लोग मिलेंगे, भव्य कोई नहीं मिलना सत्संग भी पड़ेगा, करेंगे। आपने वायदा अपनी हाँ, माला का वायदा किया ना, तो मैंने आपसे, आप हमसे वायदा करके जाओगे, मैं तो आपसे। वादा वादा तो मैं थोड़ा सा मैं डर के देता हूँ वादा, बिकॉज अभी मुझे ये नहीं पता मैंने भारत कब आना है। पर जब भी मैं चलो आऊंगा, हम मैं मुझे लगता है कि हम आपकी बात हम सुनते हैं, और इंतजार जरूर करेंगे। मैं कोशिश
कोशिश मैं जरूर करूंगा, ये मैं आपको पक्का कहता हूँ, जरूर कोशिश करूंगा मैं। आपने सभी से माला करवा रहे हैं तो आपको वायदा तो हमसे करना पड़ेगा। आप, मेरा काम है आप लोगों से वादा लेना भाई, आप लोगों का काम नहीं है उससे वादा लेना, है ना। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं जरूर, अगर कोशिश मैं जरूर करूंगा, अगर हो सका तो जरूर मैं आऊंगा आपके पास, हम जरूर मिलेंगे सब लोग। और बड़ा आनंद आया, और जो आपने कहा उसमें मैं एक बात कहता हूँ, मुझे मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं ना कि देश के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दे दी आजादी के लिए। कुछ लोग ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो देश के लिए जिए, और अब कुछ लोग ऐसे भी होना चाहिए जो भगवान की सेवा करने के लिए, प्रचार के लिए जिए, खाली देश के लिए मत जियो, जगत के लिए जियो। तो वो आप, हाँ जी, वो आपका इंटरनेट का इशू हो गया। तो हम सबको जीना है भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए, खुशी से जीना है, समाज से डिप्रेशन को दूर करना है, नशाओं से मुक्ति देनी है समाज को। तो आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं, और मेरी यही विनती रहेगी, नित्य निरंतर चलते रहिए, और अगली बार भी हम जरूर मिलेंगे। बेस्ट विशेष आपके इस कोर्स के लिए जो दोबारा स्टार्ट होने वाला है। कभी ये नहीं सोचना है कि एक बार भगवत गीता पढ़ ली तो बहुत हो गया, नित्य निरंतर हम सबको चलते रहना है। सभी लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे घर घर मंदिर, हर मन मंदिर अर्पण। हरे कृष्णा हरे हरि हरि बोल जी को मेरी बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू। राधे 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 राधे।